दोस्तों, भीमसेन और जटासुर का बाहु युद्ध होता देखकर दोनों माद्री कुमार नकुल और सहदेव भी क्रोध में भरकर जटासुर पर टूट पड़े, परंतु भीमसेन ने हंसकर उन्हें रोकते हुए कहा, मैं अकेला ही इसके लिए पर्याप्त हूँ, तुम अलग रहकर हमारा युद्ध देखो। तदनंतर दोनों वीर आपस में होड़ बंध कर बाहु युद्ध करने लगे। जैसे देव और दानव एक दूसरे की वृद्धि सहन ना होने से आपस में भिड़ जाते हैं, उसी प्रकार भीमसेन और जटासुर भी एक दूसरे पर चोटें करने लगे। जिस प्रकार पूर्व में एक स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा से वानर राज वाली और वानर राज सुग्रीव के बीच संग्राम हुआ था, उसी प्रकार इन दोनों का भी वृक्ष युद्ध होने लगा, जिससे वहां के अनेकों वृक्ष नष्ट हो गए। तत्पश्चात उन्होंने वज्र के समान वेगशाली शिलाओं से युद्ध आरंभ किया। अंत में वे आपस में एक दूसरे पर घूंसों की वर्षा करने लगे। इसी समय भीमसेन ने जटासुर की ग्रीवा पर बड़े ही वेग से घूंसा मारा, जिससे वह राक्षस शिथिल पड़ गया। राक्षस को थका हुआ देख भीमसेन ने उसे पृथ्वी पर दे मारा और उसके सभी अंग चूर चूर कर दिए। फिर अपनी कोहनी के प्रहार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उस जटासुर का वध कर भीमसेन महाराज युधिष्ठिर के पास आए। उस समय मरुदगढ़ जैसे इंद्र की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण लोग भीमसेन की प्रशंसा करने लगे। जटासुर के मारे जाने पर महाराज युधिष्ठिर पुनः श्री नर नारायण के आश्रम में आकर रहने लगे। इस समय उन्हें अपने भाई अर्जुन का स्मरण हो आया। इस कारण वे द्रौपदी सहित सभी भाइयों को बुलाकर उनसे कहने लगे, अर्जुन ने मुझे कहा था कि मैं 5 वर्ष तक स्वर्ग में अस्त्र विद्या सीखने के पश्चात यहाँ मृत्यु लोक में लौट आऊंगा। इसलिए जिस समय अर्जुन अस्त्र विद्या सीख कर यहाँ आवे, उस समय हम लोगों को उनसे मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों और भाइयों के साथ आगे के लिए प्रस्थान किया। वे कहीं तो पैदल चलते थे और कहीं राक्षस लोग उन्हें कंधों पर बैठाकर ले चलते थे। इस प्रकार मार्ग में कैलाश पर्वत, मैनाक पर्वत और गंधमादन पर्वत की तलैटी को, श्वेतगिरी को तथा ऊपर ऊपर के पहाड़ों की अनेकों निर्मल नदियों को देखते वे 7वें दिन हिमालय के पवित्र पृष्ठ पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने राजर्षि वृषपर्वा का पवित्र आश्रम देखा। वह अनेक प्रकार के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित था। पांडवों ने उस आश्रम में पहुंचकर परम धार्मिक राजर्षि वृषपर्वा को प्रणाम किया। राजर्षि ने पुत्रों के समान उनका अभिनंदन किया और उनसे सत्कृत हो पांडवों ने वहां 7 रात्रि निवास किया। 8वें दिन उन्होंने राजर्षि वृषपर्वा जी से आगे जाने की इच्छा प्रकट की। उनके पास जो वस्तुएं शेष रह गई थीं, वह उन्होंने राजर्षि को दे दी तथा अपने यज्ञ पात्र, रत्न और आभूषण भी उन्हीं के आश्रम में छोड़ दिए। राजर्षि वृषपर्वा भूत और भविष्य के ज्ञाता तथा समस्त धर्मों के मर्मज्ञ थे। उन्होंने चलते समय पांडवों को पुत्रों की भांति उपदेश दिया। तत्पश्चात राजर्षि की आज्ञा लेकर पांडव उत्तर दिशा की ओर पैदल ही चल पड़े। वह प्रांत अनेक प्रकार के मृगों से पूर्ण था। मार्ग में पहाड़ों के ऊपर भांति भांति के वृक्षों की कुंजों में निवास करते हुए पांडवों ने चौथे दिवस श्वेत पर्वत पर पदार्पण किया। श्वेताचल एक बादल के समान श्वेत दिखाई देता था। इस पर जल की अधिकता थी तथा मणि, सुवर्ण और रजत की शिलाएं थीं। मार्ग में महर्षि धौम्य, द्रौपदी, पांडव और महर्षि लोमश साथ साथ ही चलते थे। उनमें से कोई भी थकता नहीं था। इस प्रकार चलते चलते वे माल्यवान पर्वत पर पहुंच गए। माल्यवान पर्वत के ऊपर चढ़कर उन्होंने किमपुरुष, सिद्ध और चारणों से सेवित गंधमादन के दर्शन किए। उसे देखकर उन्हें हर्ष से रोमांच हो आया। क्रमशः उन वीरों ने मन और नेत्रों को आनंदित करने वाले परम पवित्र गंधमादन के वन में प्रवेश किया। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने भीमसेन से प्रेम पूर्वक कहा, अहो, यह गंधमादन का वन कैसा शोभा संपन्न है। इस मनोहर वन में बड़े दिव्य वृक्ष हैं तथा पत्र, पुष्प और फलों से सुशोभित भांति भांति की लताएं हैं। इधर इस परम पवित्र देव नदी गंगा की ओर तो देखो, इसमें अनेकों कलहंस क्रीड़ा कर रहे हैं।
तथा इनके तट पर ऋषि और किन्नर लोग निवास करते हैं। हे कुंती नंदन भीम, भांति भांति के धातु, नदी, किन्नर, मृग, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, मनोरम वन, अनेकों आकारों के सर्प और सैकड़ों शिखरों से सुशोभित इस पर्वत राज की ओर दृष्टिपात करो। इस प्रकार पांडव अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचकर मन में बड़े ही आनंदित हुए। उस पर्वत राज को देखते देखते उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। तत्पश्चात उन्होंने फल फूल वाले वृक्षों से सुशोभित राजर्षि आरिष्टिशेन का आश्रम देखा। राजर्षि आरिष्टिशेन बड़े ही तपस्वी थे। उनका शरीर अत्यंत कृश था। शरीर की रक्त शिराएं दिखाई देने लगी थीं और वे समस्त धर्मों के पारगामी थे। पांडवों ने उनके समीप आकर यथा योग्य प्रणाम किया। धर्मज्ञ अरिष्टसेन ने दिव्य दृष्टि से पांडवों को पहचान लिया और उनसे बैठने के लिए कहा। पांडवों के बैठ जाने पर राजर्षि अरिष्टसेन ने कौरवों में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर का सत्कार करके पूछा, राजन, तुम्हारा मन कभी असत्य में तो नहीं जाता? तुम सदैव धर्म में स्थिर रहते हो ना? अपने समस्त गुरुजन, वृद्ध पुरुष और विद्वानों का तो तुम सत्कार करते हो ना? पाप कर्मों में तो कभी तुम्हारा मन नहीं जाता है ना?